जय हिंद दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई सब क्वेश्चन लाइव हैं तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो मनुष्य के आंख में जो है वो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो वो रेटिना पर बनता है, तो याद रखिएगा रेटिना पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है। तो किस विधि द्वारा होता है, तो ये जो है विकिरण विधि द्वारा होता है, तो याद रखिएगा विकिरण विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था। किसने लगाया था, ये जो है वो वाटसन और क्रिक लगाया था, तो याद रखिएगा वाटसन और क्रिक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता किसमें किसमें मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता जो है वो डेसिबल में मापी जाती है, याद रखिएगा। ध्वनि की तीव्रता जो है वो डेसिबल में मापी जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है। तो मधुमक्खी का पालन जो है वो एपीकल्चर कहलाता है, याद रखिएगा। मधुमक्खी का पालन जो है वो एपीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है। तो किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ के जो है वो होम पेज कहा जाता है, याद रखिएगा। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गाड़ियों के पीछे के दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए जो है वो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो ये जो है वो 332 मीटर पर सेकेंड होती है, याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। शुक्र है, याद रखिएगा शुक्र। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है। सूर्य में सर्वाधिक गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस होती है, याद रखिएगा। सूर्य में सर्वाधिक हाइड्रोजन गैस होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह जो है वह शुक्र ग्रह, याद रखिएगा शुक्र ग्रह। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सौर मंडल की आयु कितनी है। तो सौर मंडल की आयु जो है वो कितनी होती है, तो ये होती है 4.6 अरब वर्ष, तो याद रखिएगा 4.6 अरब वर्ष, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। तो कौन सा ऐसा पुच्छल तारा जो है वो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, जो है छेली पुच्छल तारा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है वो 15 लाख किलोमीटर होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में जो है 500 सेकंड लेता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ने पहले परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था। तो भारत ने पहले परमाणु परीक्षण जो है वो 14 मई 1974 ईस्वी को पोखरण जो राजस्थान में है, याद रखिएगा। पोखरण क्षेत्र में पहली बार परमाणु परीक्षण हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है, ये जो है वो हार्डवेयर कहलाता है, याद रखिएगा हार्डवेयर कहलाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कैंसर के उपचार के में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है। तो कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है, तो जो है वो रेडान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो मोनेजाइट बालू में जो है वो थोरियम पाया जाता है, याद रखिए थोरियम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो है थायराइड ग्रंथि, याद रखिएगा। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है। तो विशालतम स्तनधारी जो है वो है वलेह मछली, याद रखिए वलेह मछली। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप डी की खोज किसने की थी। तो ब्लड ग्रुप डी की खोज जो है वो की थी लैंड स्टेनर ने, तो याद रखिए लैंड स्टेनर ने ब्लड ग्रुप डी की खोज की थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है। तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क जो है वो है बॉक्साइड, याद रखिए एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है। तो पहला कृत्रिम उपग्रह जो है वो है स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 जो है वो पहला कृत्रिम उपग्रह है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
कि किस उपग्रह द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो किस उपग्रह द्वारा जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो ये जो है डायनमो, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? ये जो है वो रैम कहलाती है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद रखिएगा, रैम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो रिक्टर पैमाने द्वारा जो है वो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो भूपटल में सबसे अधिक धातु जो है वो है एल्यूमिनियम धातु, याद रखिएगा। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और लास्ट तक जरूर रहिएगा, जिससे सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाए, आपको एक भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए एग्जाम में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? तो ये जो है एल्यूमिनियम धातु पाई जाती है। किस ग्रह का सांध्य तारा कहते हैं? तो सांध्य तारा जो है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली सतह को जो है वो क्षोभ मंडल कहते हैं, याद रखिएगा, क्षोभ मंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने के में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है, याद रखिएगा, 4 मिनट लगता है। नेक्स्ट नंबर की प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जिप्सम से बनता है, याद रखिए, जिप्सम से बनता है। नेक्स्ट नंबर की मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है? मछलियां जो है वो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है, गलफड़ों की सहायता से जो है मछलियां सांस लेती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया जो है वह कहलाती है प्रकाश संश्लेषण, तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दूध से क्रीम किस क्रिया से बनाई जाती है? तो दूध से क्रीम जो है वह किस क्रिया से बनाई जाती है? तो ये जो है अपकेंद्रीय बल से बनाई जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है वह है मुंबई, याद रखिएगा, मुंबई। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? सीमांत गांधी जो है वो खान अब्दुल गफार खान को कहा जाता है, याद रखिएगा, खान अब्दुल गफार खान को जो है वो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है ग्रीनलैंड, याद रखिए, ग्रीनलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो याद रखिएगा। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी जो है वह किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो ये जो है वो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ले गया था? तो ये जो था वो नादिर शाह था। और कोहिनूर हीरा जो है वह कहाँ है? तो ये जो है वो ब्रिटेन में है, यानी इंग्लैंड में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इस भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वो है अरावली पर्वत माला, तो याद रखिएगा, अरावली पर्वत माला। नेक्स्ट नंबर धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो धरती के तल के लगभग 71% पानी है, तो याद रखिएगा, 71%। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, याद रखिएगा, बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये जो है वो बृहस्पति है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो याद रखिएगा, बृहस्पति। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को जो है वो बिहार का शोक कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ का मिलाया जाता है? तो जो है वो इथाइल मार्केटन गैस को मिलाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है तो वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? ये जो है नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है, तो याद रखिए। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो किस प्रदेश में स्थित है? तो ये जो है वो उड़ीसा में है, याद रखिएगा, उड़ीसा में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
कि किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान देश से अलग होकर। इसका ऑप्शन, इसका जो पाकिस्तान देश है वह करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर भाषा का www का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि वेब होता है लास्ट में, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? तो 1 किलोबाइट में जो 1024 बाइट होती है, याद रखिए 1024 बाइट। और 1 जीबी में जो है वो 1024 केबी होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो वो किए थे जवाहरलाल नेहरू किए थे, तो याद रखिएगा। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथी कौन था? तो ये था बटुकेश्वर दत्त थे, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग ने भारत का विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में की थी, तो याद रखिएगा 1940 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो ये जो है वो एनी बेसेंट ने किया था, तो याद रखिएगा एनी बेसेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? ये जो है वो अमर्त्य सेन को जो है वो भारतीय अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1856 में विधवा पूर्ण विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ये बनाया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन किया था? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में, तो याद रखिएगा इलाहाबाद में आयोजित दरबार में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेल्जली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? हैदराबाद के निजाम ने, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये जो है वो कौन सी है? तो ये जो है गौड़ है, तो याद रखिएगा गौड़ जनजाति है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? शहीद आजम के नाम से जो है वो भगत सिंह को जाना जाता है, याद रखिएगा भगत सिंह की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो ये हुआ था माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप, याद रखिएगा माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जनरल डायर यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हत्या किसने की थी? ये की थी उधम सिंह ने, याद रखिए उधम सिंह ने। नेक्स्ट नंबर बंगाल का विभाजन कब और किसने किया था? 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो 24 उच्च न्यायालय है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो जीवी मवालंकर है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अस्थायी अध्यक्ष जो है वह सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, तो याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित मानी जाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो ये जो केरल से मानी जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? जो है वो किस राज्य से मानी जाती है? जो है तमिलनाडु से मानी जाती है। नेक्स्ट कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली जो है केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो याद रखिएगा। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो जम्मू कश्मीर में होता है, याद रखिए जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो जो है वो दामोदर नदी पर किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे बेमोस चंद्र बनर्जी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ये जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले को जो है वो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ किस अंग से है? तो ये सुरक्षा परिषद से, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, जो 1913 ईस्वी में पहला नोबेल पुरस्कार पाए थे। भारत के यानी एशिया के नंबर 1 थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मिड डे मील योजना किस वर्ष से हुआ था? 1905 ईस्वी को, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? तो ये जो वहाँ के है वो आमर सुनार बांग्ला है, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे, तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक जो था तो वो था बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो ये जो 42वें को, तो याद रखिएगा 42वें को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सा गैस मिलाई जाती है? तो गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने कौन सा गैस मिलाई जाती है? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस को मिलाकर किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो होम्योपैथी का संस्थापक जो था वो था हनीमैन, याद रखिएगा। हनीमैन, हैनिस नहीं, वो हनीमैन था, याद रखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई गई जाती है? तो ये जो है एथिलीन लाई जाती है, याद रखिए एथिलीन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह जो है वो है चैत्र है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वो जो है वो बांसुरी बजाते थे, याद रखिएगा बांसुरी बजाते थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी? तो भारत प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है वो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण जो है वो अशोक ने कराया था, याद रखिएगा। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? जो है कर्नाटक का है, याद रखिए कर्नाटक का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मैक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो मैक मोहन रेखा जो है किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो ये जो भारत चीन के बीच सीमा बनाती है, तो याद रखिए। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो ये जो है तना जो है वो खाद्य भाग होती है, यानी खाने वाली होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है, तो याद रखिएगा। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो मधुबनी जो है और किस राज्य की चित्रकला है? तो ये जो है बिहार राज्य की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ये जो है वो नेपाल देश में स्थित है, माउंट एवरेस्ट, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को जो है वो दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर किस नदी को दक्षिण गंगा देते हैं? जो गोदावरी नदी को, याद रखिए गोदावरी नदी को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे नीलम संजीवा रेड्डी, याद रखिए नीलम संजीवा रेड्डी थे। नेक्स्ट नंबर संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन कौन सी नदी बनाती है? तो ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो ये जो था लोथल था, तो याद रखिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम में इससे पूछा ही जाएगा, तो इस सारा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।